हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस सीरीज में जिसका नाम है एक दिन एक ट्रिक, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के दो टाइप के क्वेश्चंस के हम लोग ट्रिक सीख चुके हैं। आज मैं दो टाइप के और भी क्वेश्चंस के आपको ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने पिछले क्लासेस या लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उनको जरूर से जरूर देखिए। आज के इस क्वेश्चन में कौन से हैं वो घूमने वाले क्वेश्चन। जैसे आपसे क्या बोलता है कि विकास जो है किसी डायरेक्शन में देख रहा है, फिर वो इतना डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर इतना डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कुछ इस तरह क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम लगता है जब आप कई बार इनको घुमाओगे। तो इनको कैसे ट्रिक से करते हैं, एक बार इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आसानी से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आपसे बनने लगेंगे और आपका टाइम बच जाएगा। आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हो। कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को देखिए। यहां पे क्वेश्चन दिखा गया है विकास इज फेसिंग साउथ। कुछ इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए और फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए किसका, डायरेक्शन का। यहां पे डायरेक्शन देखिए, यहां पे डायरेक्शन देखिए, यहां पे क्या है, ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट और इधर साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। इधर की ओर क्या होता है, इससे 45 डिग्री बीच से कौन से निकलेगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर पूर्व डायरेक्शन। इधर की ओर क्या निकलेगी, वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इधर की ओर साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और इधर की ओर होती है नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन का नॉलेज आपको होगा। अब आगे क्या करना है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए विकास किधर की ओर मुंह करके खड़ा है, विकास इज फेसिंग साउथ, साउथ की ओर मुंह कर खड़ा है, तो साउथ पे आप क्या कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। साउथ की ओर स्टार्टिंग में खड़ा है तो साउथ की ओर आपने मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को लिख लेना है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको दो अलग अलग फॉर्मेट में लिख लीजिए। यहां पे डायरेक्शन देखिए कितना एंगल, एंगल देखिए कौन सा क्लॉकवाइज गया कौन सा एंटी क्लॉकवाइज गया। तो पहला देखिए, पहला कितना गया है, पहला गया है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में 180 डिग्री लिख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में लिख लिया 135 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज। देन उसके बाद बोलेगा 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 180 डिग्री आपने लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगेन बोल रहा है 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहां पे देखिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों को खत्म कर दीजिए। अगर सेम एंगल होगा तो कट जाएगा, अगर सेम नहीं होगा तो नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में कितना आया, टोटल 270 डिग्री आया। इधर एंटी क्लॉकवाइज में कितना आया, इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 225 आ रहा है, तो 225 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास आया क्या, क्लॉकवाइज में है कितना, 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में कितना है, एंटी क्लॉकवाइज में आया है 225 डिग्री। अब आप इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, तो जो बड़ा है बड़े वाले छोटे वाले को घटा दो, 270 से 25 जाएगा कितना, 45 डिग्री बचेगा। किसके पास डायरेक्शन बड़ी है, तो क्लॉकवाइज के पास एंगल बड़ा है, तो एंगल क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन हो जाएगी, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री। अब आप इसको फाइनली क्या करो, क्लॉकवाइज घुमा दो, कितना 45 डिग्री, तो साउथ से क्लॉकवाइज जाएगा 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री घूमने पर। क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घूमेगा यानी घड़ी के डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में घूमेगा, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, आइए इसको एक बार और फॉर बेटर क्लैरिटी एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, ये वैसा ही सेम क्वेश्चन है। यहां पे भी आप सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट नॉर्थ, इधर वेस्ट और इधर साउथ। ईस्ट को पूरब बोलते हैं, नॉर्थ को उत्तर, वेस्ट को पश्चिम और साउथ को दक्षिण बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है साहिल इज फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसका मतलब साउथ ईस्ट किधर हुआ, साउथ ईस्ट इधर होगा, साउथ ईस्ट। इधर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। इधर क्या होगा, इधर होगा नॉर्थ वेस्ट, और इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसको मार्क कर देते हैं कि साहिल सबसे पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यहाँ पे एक अलग से लिख लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे देखिए सबसे पहले 270 डिग्री क्लॉकवाइज गया है, तो 270 डिग्री आपने लिख दिया क्लॉकवाइज में। दूसरा क्या बोल रहा है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में गए 135 डिग्री लिख लिया।
आगे 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री आपने क्लॉकवाइज में लिखा। आगे बोल रहा है फाइनली 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। अब ये पूछ रहा है किस डायरेक्शन में साहिल है, फाइनली किस डायरेक्शन में उसका फेस है। ठीक है, यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज में 135, क्लॉकवाइज में 135, इन दोनों काट दीजिए। यहां पे कितना आया 270 डिग्री और यहां पे कितना आया 180 डिग्री। जब आप इसको देखोगे 270 क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में है 270 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज के पास कितना है 180 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि घटा लो, घटाओगे तो कितना आएगा, यहां पे 90 डिग्री आएगा। किधर आएगा, तो जिसके पास बड़ी डायरेक्शन, जिसके पास बड़ा एंगल होगा वही डायरेक्शन आएगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाना है। क्लॉकवाइज में 90 डिग्री आप घुमाओगे तो साई तो ईस्ट में खड़ा था, अब इससे क्लॉकवाइज जाओगे इधर कितना 90 डिग्री, तो 45 ये हुआ, 45 ये हुआ। फाइनली किधर आ जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट हो जाएगा इसका। इसका कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। कहां पे है, कहीं पे नहीं है, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कटरीना, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। सबसे पहले आप इसको बना लोगे, देन इधर भी आप बनाना चाहो साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इधर कितना नॉर्थ वेस्ट और इधर कितना साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको डिमार्क करते हैं सबसे पहले किधर की ओर, कटरीना इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रही है, यानी इधर की ओर फेस कर रही है। ठीक है, वो बोल रहा है सी टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज में लिख दो। उसके बाद बोल रहा है एंड 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिसमें पहले घूमी थी। तो कितना घूमी, 180 डिग्री क्लॉकवाइज में ही घूम गई, 180 डिग्री फिर से। उसके बाद 315 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 315 डिग्री आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक बात है। अब इन दोनों को देखिए जोड़ लीजिए, कोई कटेगा नहीं, तो इसको जोड़िए 5 8 3 11, एक आ जाएगा और 1 1 2 1 3, 315 डिग्री क्लॉकवाइज है और 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब घूम के फिर से वहीं पे आ जाएगी, तो नॉर्थ डायरेक्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगी, 0 डिग्री घूमी है, तो नॉर्थ, दैट इज नॉर्थ यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो नॉर्थ इज द राइट आंसर। नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन और यहाँ पे होना चाहिए था, कौन सा, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसको एक बार चेक भी कर सकते हो जो मैनुअल मेथड से, जिस मेथड से आप करते हो उतना आप घुमा के देखोगे, सेम यही आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रिक है आपकी कि जब परछाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, सूरज उस समय शाम को है या सुबह है, तब एक दूसरे की परछाई उसके लेफ्ट में पड़ती है, तो वो किधर मुंह करके खड़ा है, किधर फेस करके खड़ा है, इस तरह वाले क्वेश्चन आते हैं। इनको कैसे करते हैं, यहां पे देखिए ये लिखा है कि एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। अगर विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, है ना, उदय किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो फिर से आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। यहां पे आप डायरेक्शन बनाइए ईस्ट, फिर इधर नॉर्थ, इधर क्या हो जाएगी वेस्ट और इधर हो जाएगी साउथ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, उदय एक मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में सन किधर होगा, क्योंकि सूर्य ही परछाई बनाएगा, तो सूर्य की परछाई मॉर्निंग में है तो सन किधर होगा, सन होगा ईस्ट में, तो आप ईस्ट पे गोला लगा दो, यानी ईस्ट को मार्क कर दो। अब ये बोल रहा है कि उदय एंड विशाल वे टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट क्रॉसिंग, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बात कर रहे हैं। अगर विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर पड़ती है, बाईं को देखो, बायां ओर बोल रहा है, उदय के बायां ओर, तो बायां किधर है, ईस्ट, इधर जा रहे हो, ईस्ट का बायां किधर होगा, इधर होगा, दैट इज नॉर्थ की ओर, तो इधर आ जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ में आ जाएगा बायां। लेकिन अब नॉर्थ में कौन होगा, उदय होगा या विशाल, दो लोग हैं, तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जिसके पास बोले, जैसे देखो क्या बोला, उदय के ठीक बाईं ओर, किसके ठीक बाईं ओर, उदय के, तो जो पास में है उसी को आप रख दो। इसका मतलब उदय क्या होगा, नॉर्थ में होगा, नॉर्थ में किसका फेस होगा, उदय का फेस होगा, नॉर्थ में किसका फेस होगा, उदय का फेस होगा, और उसके जस्ट सामने जो उससे बात कर रहा है यानी विशाल का फेस दूसरी तरफ हो जाएगा, किसका, विशाल का फेस। क्या ये बात समझ में आई। बायां बोल रहा है तो आपने क्या किया, पहले तो देखा सूरज, मॉर्निंग में क्या था, सूरज किधर था, ईस्ट में था, तो आपने ईस्ट को मार्क कर दिया। यहां पे बोल रहा है बायां ओर, तो आप बायां घूम गए, बायां घूम के आप कहां पहुंचे, नॉर्थ पे पहुंचे। अब किसके बायां पूछ रहा है, उदय के बायां पूछ रहा है, तो आपने नॉर्थ में किधर का, नॉर्थ की तरफ किसका मुंह होगा, उदय का मुंह होगा। उसके अपोजिट यानी विशाल का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। ठीक बात है।
आप इसको बना के भी देखोगे तो यही आंसर आएगा। आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आप ये बता दीजिए उदय किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ था। तो उदय किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ गई है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। फिर से देखिए, बोल रहा है एक मॉर्निंग ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े थे, द शैडो ऑफ ए फेल, यानी जो ए की परछाई थी वो ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही, किसके, ए के ही बाईं ओर पड़ रही है। बी किस दिशा के मुख करके खड़ा है, इसको देखना है। सबसे पहले आप क्या बनाइए, ये बनाइए, दिशा बनाइए, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। क्या करना है आपको, एक सुबह, सुबह है इसका मतलब सूर्य किधर है, सूर्य ईस्ट की तरफ होगा मॉर्निंग में, तो ईस्ट को आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये बोल रहा है एक सुबह ए और बी एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, ए की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, किसके बाईं ओर, ए के बाईं ओर पड़ रही थी। इसका मतलब बायां जाना है तो बायां आप नॉर्थ में गए, किसके बाईं ओर, ए के बाईं ओर, तो नॉर्थ में किसका मुंह होगा, नॉर्थ की तरफ मुंह करके कौन खड़ा होगा, तो ए ही नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। उसके जस्ट अपोजिट कौन खड़ा है, बी, तो बी का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बी साउथ की डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो भाई साहब सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी एंड क्या आपसे सवाल जल्दी बन रहे हैं। देन आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दे रहा हूं, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, यहां पे क्या पूछ रहा है, एक शाम सूर्योदय के बाद सुरेश एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर दीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।